तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बेन न्यूज़ चैनल देख रहा होता है जिसमें बेन के मुख्तलिफ एलियंस को दिखाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये सभी एलियंस एक ही इंसान के हैं जिसका नाम है बेन टेनिसन। ग्वेन बेन को कहती है कि तुम्हारी असलियत का सभी लोगों को पता चल गया है, लेकिन बेन कहता है कि मैं सुपर हीरो हूँ भी तो लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स जमा हुए होते हैं और फिर उसे पता लग जाता है कि लोगों को फ़र्क पड़ता है। केविन बेन को कहता है तुम्हें जूली के पास जाना चाहिए। ग्वेन कहती है लेकिन वो जाएगा कैसे, और तभी बेन रूम से बाहर निकलता है। इसके बाद वो सभी रिपोर्टर्स बेन से सवाल पूछने लग जाते हैं, लेकिन बेन उमंगासोर में चेंज होकर उन सभी रिपोर्टर्स को डराकर भगा देता है। केविन बेन को कहता है कि तुम्हें अल्टीमेट उमंगासोर में चेंज होना चाहिए था। तभी बेन उससे कहता है कि मैं उन्हें डराना चाहता था, खुद को नहीं। इसके बाद बेन जूली के घर जाता है और जूली उसे बताती है कि मुझे 1 घंटे बाद टेनिस की प्रैक्टिस के लिए जाना है, लेकिन तब तक तुम यहाँ पर रुक सकते हो। इसके बाद जूली टीवी को ऑन करती है जिस पर न्यूज़ लगी होती है और वो बेन को बताती है कि ये न्यूज़ रिपोर्टर हमेशा तुम्हारी बुराई करता है। वो न्यूज़ रिपोर्टर बेन के अच्छे कामों को भी ऐसे दिखा रहा होता है जैसे उसने कुछ बुरा किया हो, जिसकी वजह से बेन का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। तभी जूली बेन को कहती है कि घर पर बैठकर टीवी देखना कितना बोरिंग है, चलो तुम्हारी न्यू कार पे ड्राइव पर जाते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद जूली और बेन ड्राइव पर जाते हैं और बेन जूली को बताता है कि चलो एक तरफ से अच्छा ही हो गया, अब मैं लोगों की खुलेआम मदद कर पाऊंगा और जब जब मैं उनकी मदद करूंगा वो मुझे अच्छा समझने लगेंगे। लेकिन जूली कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके बाद वहाँ पर केविन आता है और वो बेन को बताता है कि जिसने तुम्हारी सीक्रेट आईडी को इंटरनेट पर डाला है मैंने उसका पता लगा लिया है, चलो उसकी अकल को ठिकाने लगाते हैं। तभी बेन भी कहता है हाँ ये बहुत ज़रूरी है। तभी वो उसके घर जाते हैं जिसने बेन की आइडेंटिटी रिवील की और ग्वेन दरवाजे को नॉक करती है। दरवाजे में से एक औरत निकलती है और वो बेन के जैकेट को देखकर कहती है तुम लोग मुझे जिमी के दोस्त लगते हो, और वो अपने बेटे जिमी को आवाज़ देती है। तभी जिमी भी वहाँ पर आ जाता है और वो बेन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उन्हें अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि वो बेन का बहुत बड़ा फ़ैन था। तभी केविन जिमी को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिमी कहता है मैंने क्या किया। केविन कहता है तुमने बेन का जीना मुश्किल कर दिया। तभी जिमी उसे कहता है कि मैं बेन टेनिसन को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। इसके बाद केविन उस बच्चे को गिरेबान से उठा लेता है। तभी ग्वेन उसे कहती है कि उसे नीचे उतारो और उसकी बात सुनो। इसके बाद जिमी बेन को देखकर रोने लग जाता है और केविन उसे कहता है देखो बच्चे रोने का नाटक बंद करो। तभी ग्वेन केविन को कहती है कि इसे डराना बंद करो। तभी बेन जिमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने वीडियोस इंटरनेट पर क्यों डाली, और जिमी उसे बताता है कि ये मेरा शौक है, क्योंकि जिमी एलियंस की तस्वीरों को कलेक्ट करता था और उसने देखा कि बहुत से एलियंस पर एक सब्ज़ निशान है, और फिर उसने बेन की वॉच देखी और उसे पता लग गया कि ये सभी एलियंस एक ही इंसान के हैं जिसका नाम है बेन टेनिसन, जो हमेशा लोगों की मदद करता है। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि मैंने सोचा सभी को पता लगना चाहिए कि बेन टेनिसन कैसे सबकी मदद करता है और वो कितना कूल है। तभी ग्वेन उसे कहती है कि तुम उसकी मदद करना चाहते थे लेकिन तुमने उसका राज खोल के उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें पैदा कर दी। जिमी कहता है कि मैंने सोचा कि तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और शोहरत मिलेगी। ग्वेन उसे कहती है अच्छा हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास और क्या है। जिमी उन्हें बताता है कि मेरे पास बेन टेनिसन के बहुत से एलियंस की तस्वीरें हैं, और तभी ग्वेन का एक एलियन की तस्वीर पर हाथ लगता है और वो जिमी से पूछती है कि ये कौन सा एलियन है। जिमी कहता है मैंने सोचा ये मिस्टर टेनिसन है और ये एलियन हमेशा ओल्डलैंड पर दिखा है, और इसके बाद वो उन्हें इस एलियन की वीडियो दिखाता है। इसके बाद टीम टेनिसन उस एलियन को ढूंढने के लिए निकलती हैं और ग्वेन कहती है कि हम जूली से उसकी शिप ले लेते हैं। तभी केविन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी न्यू शिप पर जाएंगे। इसके बाद वो अपनी कार पर सवार होते हैं और शिप के पास पहुंचते हैं। केविन उन्हें बताता है कि वैसे तो ये प्लम्बर्स की आम शिप थी, लेकिन इसमें मैंने बहुत सी चेंजिंग की है जिसकी वजह से अब ये बहुत स्मार्ट शिप बन गई है और अब ये शिप लाइट की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती है। और तभी ग्वेन कहती है कि इसके अंदर इंटरनेट भी है और हम अपने प्लम्बर बैच के जरिए अर्थ का कोई भी खुफिया डाटा हासिल कर सकते हैं। केविन शिप को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है। ग्वेन उस एलियन की लोकेशन हासिल करके केविन को सेंड कर देती है और केविन कहता है कि हम वहां पर सिर्फ 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। ग्वेन ने बताती है कि वो लोग एक स्टार शिप बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसके बाद केविन को पता चलता है कि उस इलाके में उड़ान भरने पर पाबंदी है और तभी 3 सिक्योरिटी जहाज आते हैं और वो उन पर अटैक करते हैं। केविन भी उन पर अटैक करके उसके जहाज को काट देता है और तभी ग्वेन केविन को कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि वो हमारी साइड है। केविन कहता है वो सेफ है, बस उसके पैराशूट पे थोड़ी आग लगी है और इसलिए बेन उसे बचाने के लिए जाता है। बेन उस पैराशूट वाले आदमी को बचाने जाता है, लेकिन तभी उसके 2 जहाज बेन पर अटैक करना शुरू हो जाते हैं और इसलिए बेन उनके फायर सिस्टम तो तोड़ देता है और आखिर में उस आदमी को बचा लेता है। इसके बाद वहाँ की सिक्योरिटी बेन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बेन कहता है कि तुम मुझे अपने लीडर के पास ले जाओ, मैं हूँ मशहूर बेन टेनिसन, तुम लोगों ने मेरे बारे में सुना तो होगा ही। लेकिन वो बेन को जेल में डाल देते हैं। बेन कहता है मुझे अपने दोस्तों को एक कॉल करने तो दो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केविन और ग्वेन एक ऑफिसर के साथ आते हैं और बेन को छुड़ा लेते हैं। ग्वेन और केविन बेन को बताते हैं कि हमने उन्हें प्लम्बर बैच दिखाया जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, और तभी वो ऑफिसर बेन को कहता है कि अब हमारी मदद तुम ही कर सकते हो। वो ऑफिसर टीम टेनिसन को एक शिप दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये शिप रोशनी के करीब 15% पर चल सकती है। केविन कहता है वो कैसे? तभी वो ऑफिसर बताता है कि जैसे ही ये ज़मीन से बाहर जाता है ढेर सारे एटॉमिक बम फटते हैं
और इसे अंतरिक्ष में ले जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि हम इसे 50 साल से बना रहे हैं और अब जब इसे कंप्लीट होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, बहुत सारी चोरियां हो जाने की वजह से हम इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ऑफिसर उन्हें बताता है कि कोई क्रिएचर आती है और आकर हर बार इसके कुछ पार्ट्स को चोरी करके ले जाती है और वो उन्हें कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम उसे रोक पाओगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और वही क्रिएचर पानी से निकलती है और बेस में एंटर होती है। बेन और उसके दोस्त क्रिएचर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और बेन एलियन में चेंज होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एलियन में चेंज नहीं हो पा रहा होता। तभी केविन उस पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उस क्रिएचर के करीब जाते हैं और वो क्रिएचर उन पर अटैक करके केविन और ग्वेन दोनों को बेहोश कर देती है। इसके बाद बेन उस पर अटैक करता है, लेकिन उल्टा आप ही गिर जाता है और वो क्रिएचर बेन के पास आती है। बेन एलियन में चेंज होने की कोशिश करता है, लेकिन ओमनीट्रिक्स अभी तक वर्क नहीं कर पा रही होती। वो एलियन बेन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और बेन खड़ा होकर उसे स्कैन करता है और खुद क्रोमा स्टोन में चेंज हो जाता है। बेन उस एलियन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और वो एलियन भी बेन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से बेन को शॉक पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है और वो एलियन इंजन को उठाकर भाग जाता है। जब बेन को होश आती है तो वो ऑफिसर बेन को बताता है कि इस बार वो एलियन इंजन को लेकर भागा है, यानी एक न्यूक्लियर बॉम्ब। इसके बाद टीम टेनिसन अपनी शिप पर जाती है और उस बम की तलाश शुरू कर देती है और केविन कहता है कि मुझे बम मिल गया है और मुझे लगता है कि वो पानी के नीचे है और तभी वो ग्वेन की मदद से वहाँ पर जाते हैं। फिर वो उस एलियन के पास पहुँच जाते हैं और बेन कहता है मुझे लगता है ये अपने जहाज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और तभी वो एलियन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अपने घर जाना है और लॉन्च में सिर्फ 2 मिनट हैं। ग्वेन उस एलियन को कहती है कि अगर तुमने जहाज़ लॉन्च किया तो उसके धमाके से पूरा सेंट्रल फ्लोरिडा तबाह हो जाएगा। तभी वो एलियन कहता है तो उन सब के लिए अब मैं घर मत जाऊँ। बेन कहता है हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे और तभी वो एलियन उन पर एक बिजली की तार फेंकता है, लेकिन ग्वेन उसे अपनी शील्ड से रोक लेती है। ग्वेन कहती है इस तार में करंट है, अगर मैं अपनी शील्ड हटाऊंगी तो ये हमें जला देगी और इसलिए बेन एलियन में चेंज होकर उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और इसलिए अब बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में चेंज हो जाता है। बेन उस एलियन पर अटैक करता है, वो उसी इलेक्ट्रिक तार पर लगता है जिससे उसे शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। बेन उस एलियन को अपने जाल में कवर कर देता है और दूसरी तरफ केविन उस बम की तार को काट देता है। वो एलियन बेन को बताता है कि मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के छोटे से प्लेनेट से आया हूँ और अग्रेगर नाम के एक बंदे ने उसे और उसके 3 साथियों को अगवा किया था। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि हम उसके जाल से तो छूट गए, लेकिन यहाँ तुम्हारे प्लेनेट में फंस गए। बेन कहती है तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथियों को ढूंढकर उन्हें भी घर पहुंचा देंगे। बेन कहता है मैं प्लम्बर्स को कॉल करता हूँ ताकि वो तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाएं। केविन उस बम को निकाल लेता है ताकि वो उसे नासा वापस कर दें और इसके बाद सीन चेंज होता है। बेन अपने हाई स्कूल में जाने से डर रहा होता है और तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और वो बेन को कहती है बेन कभी ना कभी तो जाना ही होगा। इसके बाद वो बेन को कहती है कि कल तुम एक एटॉमिक बम से 2 फीट की दूरी पे थे और आज अपने क्लासमेट से डर रहे हो। बेन कहता है वो सभी मेरा राज जानते हैं और मुझसे नफरत करते हैं और तभी हम देखते हैं कि जूली उसे किस करती है और कहती है हर कोई नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने स्कूल में एंटर हो जाता है और हर कोई उसे घूरने लग जाता है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं और वो बेन को कहते हैं कि तुम अच्छे हो टेनिसन, तुमने स्कूल में बहुत लोगों की मदद की है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अग्रेगर उस एलियन के पास दोबारा आ जाता है और कहता है मुझसे कोई नहीं भाग सकता। तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाती है और हम एम करते हैं 30K व्यूज़ की। अगर इतने व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं एपिसोड 2 को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।